नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। लेकर आ चुके हैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी और ताजा तरीन खबरें। आपको बता दें, आज लॉकडाउन साथ में कोरोना से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही बड़ी व आवश्यक जानकारी निकल के आ रही हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही आवश्यक है। साथ में आपको बता दें, यदि आप एक किसान हैं और आपको अभी तक 6,000 रुपये की राशि नहीं मिली है तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। हो सकता है आपने ये गलती कर दी हो जिसके कारण आपके खाते में 6,000 रुपये अभी तक न पहुंच पाए हों। तो यदि आपको भी 6,000 रुपये का लाभ चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में आपको बता दें, यदि आप किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, ट्रेनों और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए निकल के आ चुकी है बड़ी खबर। आज 17 ट्रेनें छात्रों और मजदूरों को लेकर पहुंचेंगी। यहाँ जानेंगे आखिर किस स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ पूरे देश में फिर शुरू होने जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलेंगी ट्रेनें और बसें, उड़ेंगी फ्लाइटें। तैयारियों में जुट गई है सरकार। जानिए कब से लागू होंगे नए नियम। जानेंगे पूरी जानकारी विस्तार से एक एक करके। इसी के साथ कोरोना पर एम्स के डायरेक्टर का आया बड़ा बयान। अगले 2 महीनों में तेजी से फैलेगी महामारी। आखिरकार क्या है पूरी खबर, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इसी के साथ यदि आपके पास भी नहीं है जनधन खाता तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिर कैसे आप तुरंत खुलवा सकते हैं अपना नया जनधन खाता और प्राप्त कर सकते हैं मोदी सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली 1,500 रुपए की राशि। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ ही कोरोना से भी जुड़ी हुई काफी ज्यादा बड़ी और भयंकर खबर निकल के आ रही है, तो निवेदन है आपसे पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा खबरों में और भी हैं बेहद ही बड़ी व आवश्यक जानकारियां। तो दोस्तों, इससे पहले अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़े, आपको भारत में फैली हुई कोरोना महामारी की फटाफट से ताजा अपडेट दे देते हैं। आपको बता दें, आज भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 56,351 हो गया। वहीं खुशी की बात यह है कि 16,776 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 1,889 लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं पूरे विश्व की बात करें तो आज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 39,16,338 हो गया। वहीं खुशी की बात यह है कि 13,43,054 लोग इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 2,70,711 लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं अगली खबर, 17 ट्रेनों से आज 19,000 प्रवासी छात्र और मजदूर पहुंचेंगे यहाँ। जानिए किस स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते कई दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों और मजदूरों की घर वापसी तेज हो गई है। आपको बता दें, दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर शुक्रवार को 17 स्पेशल ट्रेनें बिहार आ रही हैं। इन ट्रेनों से लगभग 19,000 मजदूर और छात्र बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे। तो आइए आपको बताते हैं आखिरकार ये ट्रेनें कहां पर और किस किस स्टेशन पर रुकेंगी। तो दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शुक्रवार को ये 17 स्पेशल ट्रेनें दानापुर, कटिहार, भागलपुर, सहरसा, बरौनी, दरभंगा, छपरा, आरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी। तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर है, जल्द से अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। अगली खबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड नहीं है तब भी खुल जाएगा जनधन खाता। ये है तरीका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यदि आपके पास भी जनधन का खाता नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका जनधन का खाता जल्द से जल्द खुल जाए ताकि मोदी सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली 6,000 रुपए की राशि आपको प्राप्त हो जाए, तो आइए आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं आखिरकार आप कैसे अपना जनधन का खाता तुरंत खुलवा सकते हैं। दरअसल बता दें, मोदी सरकार के द्वारा सभी जनधन खाता धारकों के खाते में 6,000 रुपए का लाभ भेजा जा रहा है। ऐसे में यदि आपके पास में जनधन का खाता नहीं है तो आप वो 6,000 रुपए का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। साथ में अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। दरअसल बता दें, कोरोना संकट के दौरान आम लोगों के लिए जनधन खाते ने बहुत फायदा पहुंचाया है। चाहे वो किसान हो या गरीब हो या फिर मजदूर हो या फिर दिव्यांग हो, इन सभी लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जा चुकी है और इनमें से अधिकतर रकम जनधन खातों में पहुंची है। तो ऐसे में यदि आपके पास में जनधन का खाता नहीं है तो आप ये 6,000 रुपए का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक साथ में लास्ट तक देखें। दरअसल बता दें, इसके अलावा इस पैकेज के तहत महिलाओं के जनधन खातों में महीने के 500-500 रुपए भी भेजने शुरू हो चुके हैं। साथ में यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी आपके खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त डाली जाएगी। दरअसल बता दें, अकाउंट खुलवाने के लिए उसे सबसे पहले पास के बैंक के ब्रांच में जाना होगा और बैंक अधिकारी की उपस्थिति में अपना एक सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व हस्ताक्षरित फोटो देना होगा। इस फोटो पर उसका हस्ताक्षर या फिर अंगूठा लगा होना चाहिए। इसके बाद बैंक अधिकारी उसका अकाउंट खोल देता है। इसके बाद खाता जारी रखने के लिए खाता खोलने की डेट से 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर ही अंदर आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट यानी
आईडी आपको बनवाकर देनी पड़ती है, जिसके बाद ये खाता आगे भी जारी रहता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप अपना जनधन का खाता तुरंत खुलवा सकते हैं बिना किसी कागजात के जरिए। तो आपके लिए बड़ी खबर है, जल्द से अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक 6-6 हजार रुपए का मोदी सरकार के द्वारा भेजे जाने वाला लाभ प्राप्त हो सके। अगली खबर देशवासियों के लिए आई बुरी खबर, जून जुलाई में तेजी से बढ़ सकता है कोरोना। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना के कहर को देखते हुए 40 दिनों से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में यह महामारी फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। इसी बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक बयान देकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जून और जुलाई में कोरोना के केस देश में तेजी से बढ़ सकते हैं। दरअसल बता दें, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मई में कोरोना के केस देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से देश में 11 दिन में कोरोना के मामले दुगने हो रहे हैं। ऐसे में अगर यही स्थिति आगे भी जारी रही तो जून जुलाई में कोरोना के केस तेजी से बढ़ सकते हैं। उन्होंने देश के सभी राज्यों को अपने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ज्यादा सख्ती और अलर्टनेस बरतने को कहा है। एम्स के निदेशक ने ये चेतावनी ऐसे समय में दी है जब कई राज्य सरकारों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत लॉकडाउन में छूट देने चालू की है और शराब की दुकानों को भी खोल दिया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस गलती के कारण 60 लाख किसानों को नहीं मिले 6,000 रुपए। ऐसे करें आप भी इस गलती का सुधार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यदि आप भी इस गलती को करते हैं तो आपके खाते में 6,000 रुपए की रकम मोदी सरकार के द्वारा जो भेजी जाती है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो आखिरकार वो क्या गलती है जिसको 60 लाख किसानों ने किया है जिनके खाते में 6,000 रुपए की राशि नहीं पहुंच पाई है? दरअसल बता दें, देश में कोरोना का संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में कोरोना संकट से एहतियात बरतते हुए देश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के चलते किसानों की आय पर संकट के बादल छा गए हैं। ऐसे में किसानों का साथ दे रहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों के खाते में मोदी सरकार 6-6 हजार रुपए भेज रही है। ऐसे में यदि आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपका आधार नंबर सही नहीं हुआ तो आपके भी खाते में 6,000 रुपए की राशि नहीं पहुंच पाएगी और आप ये लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। तो आखिर अगर आपका भी आधार नंबर अगर सही नहीं है तो आपके खाते में ये राशि नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में आपको बता दें, आधार नंबर सही होने पर ही मिलेगा योजना का लाभ। जी हां, दरअसल इस स्कीम के तहत किसान तभी लाभ उठा सकते हैं जब लिस्ट और बैंक खाते में दिए गए आधार नंबर में कोई गलती ना हो, यानी कि लिस्ट में और बैंक खाते में दोनों में आधार नंबर समान होगा, तभी आपके खाते में 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आधार नंबर गलत पाए जाने पर किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। स्कीम का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके, इसके लिए सरकार और जिला ब्लॉक स्तर पर किसानों के आधार नंबर में सुधार भी लगातार किए जा रहे हैं ताकि सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। अगली खबर अब सभी के लिए चलेंगी बस, ट्रेनें और फ्लाइट। परिवहन मंत्री का आया बड़ा बयान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, परिवहन मंत्री जी की ओर से यहाँ पर बहुत ही बड़ा बयान निकल के आ चुका है जिसमें बताया गया है कि अब बस, ट्रेनें और फ्लाइट जल्द ही शुरू की जाएंगी। आखिरकार कब से शुरू की जाएंगी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बता दें, सरकार जल्द ही सार्वजनिक परिवहन मतलब ट्रेनें, बस, फ्लाइट आदि शुरू करने की इजाजत दे सकती है। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए साफ साफ संकेत भी दे दिए हैं। बस और कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए नितिन गडकरी जी ने कहा कि परिवहन और राजमार्गों को खोलना जनता के बीच विश्वास पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। वहीं गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही कुछ गाइडलाइंस के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने का फैसला कर सकती है। एयरलाइन, रेलवे और बस ट्रांसपोर्ट शुरू करने की भी आवश्यकता है। काफी लोग अपने गृह राज्यों से किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, वो भी अपने घर की ओर लौटना चाहते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर जल्द ही ट्रेनें और बसें भी शुरू कर दी जाएंगी। वहीं अगली खबर, यहाँ पान मसाले और किताबों की बिक्री की मिली परमिशन। गुटखा व तंबाकू पर इस सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर लगी रोक को हटा लिया है। हालांकि आपको बता दें, सरकार ने इस दिशा में स्पष्ट ये भी कर दिया है कि गुटखा और तंबाकू की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। राज्य में तंबाकू और निकोटीन मुक्त पान मसाला, गुटखे के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। आपको बता दें, स्टेशनरी शॉप की दी गई अनुमति। जी हाँ, इसके अलावा राज्य सरकार ने स्टेशनरी और किताबों की दुकानों को भी ग्रीन और ऑरेंज जोन में खोलने की अनुमति दे दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि कई सरकारी और निजी स्कूलों ने लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। इस दौरान छात्रों ने दावा किया है कि पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में योगी सरकार के द्वारा स्टेशनरी शॉप खोलने का भी फैसला कर लिया है। इस फैसले से अभिभावकों और छात्रों में खुशी की लहर है।
वहीं अगली खबर, इजराइल के बाद अब इस देश ने भी बना ली कोरोना की दवा। इटली ने कहा हम दुनिया को कोरोना से बचाने को हैं तैयार, बना ली है कोरोना की दवाई। जी हां, आपको बता दें अब इटली ने भी कोरोना की वैक्सीन बना ली है, ऐसा एक दवा कंपनी ने दावा किया है। आपको बता दें वैक्सीन विकसित करने का दावा करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहों में सफलतापूर्वक मानव कोशिकाओं पर काम करने वाली एंटीबॉडी तैयार कर ली गई है। ऐसे में आपको बता दें इटली की ओर से भी यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इससे पहले इजराइल देश ने भी दावा किया था कि उसने कोरोना वैक्सीन को बना लिया है।